हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोगों को क्यों लग रहा है कि आपको ईश्वर बहुत चाहते हैं या गॉड के ब्लेसिंग आपके ऊपर है, डिवाइन का क्या लव आपके ऊपर उनको दिखाई देता है और क्या बातें करते हैं। ये इस बारे में यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आपसे रिजोनेट हो भी सकती है नहीं, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। और पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर दिया है मेरी वीडियो पे, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग कराने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है, सरल। यहीं से आप नंबर लेंगे यूट्यूब से मेरा, वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग, क्योंकि फ्री नहीं है तो फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, फ़ीस देनी पड़ती है। तो वहाँ आप पूछेंगे कितनी फ़ीस है, फ़ीस पे कर देंगे। उसके बाद आपको कॉल से, मैसेज से, वीडियो कॉल से, जैसे आपको सहूलियत होगी आपकी रीडिंग कर दी जाएगी, आपकी एनर्जी पिक की जाएगी, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अन्यथा मुझसे सवाल जवाब ना करें, मैं नहीं दे पाऊँगी इतने लोगों का जवाब। क्या कैसे क्या मैंने बता दिया वीडियो में, आप समझ लीजिए। बस आपको पे करना होता है, अपनी एनर्जी फ़ीस देनी होती है, वहाँ आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, आपको टाइम दे दिया जाता है। और हर संभव कोशिश होती है कि वो टाइम आपको उसी दिन प्राप्त हो, क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग नहीं लेती हूँ। दिन में बहुत रीडिंग आती हैं, लेकिन मैंने नियम बनाया है और नियम पर चलना ज़रूरी होता है जीवन में, तो जिससे कि सभी को टाइम समान मिल सके। जो पैसे देते हैं उसी दिन रीडिंग मैं उतनी ही बुक करती हूँ जिससे कि मैं कर सकूँ। समझ गए आप? तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं। पहली बार आप आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। इतनी बात मैंने इसलिए की क्योंकि लोग काफ़ी परेशान कर लेते हैं मुझे ये पूछ के कि कैसी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो प्लीज़ इतना दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी रीडिंग अगर करानी है तभी ही मैसेज करें। फ़ीस जानने के बाद अन्य बातें ना करें, कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो फ़ीस है निश्चित है और वो देनी ही पड़ती है। तो आप लोग आई होप समझे हों। और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कुछ लोगों से, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगी और कहूँगी कि थोड़ा अपने अंदर सुधार लाएं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड सफल कर लिए, जैसा कि मैंने बोला। और रीडिंग करूँगी मैं कि लोगों को क्यों लगता है कि ईश्वर आपको बहुत चाहते हैं, आप ईश्वर के चहेते हैं। तो देखो, लोगों को तो दिखना ही है आपके अंदर। जो अगर ये गुण आपसे मैच करते हैं तो आपकी ये रीडिंग है, बाकी आप छोड़ सकते हैं रीडिंग को, ओके। तो ये देखो, लोगों को लगना ही है जिस प्रकार से आपके अंदर बदलाव आए हैं। देखो, ये आपके अंदर गुण तो स्वयं में ही है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से ही कुछ संस्कार ऐसे होते हैं। हृदय में जो कोमलता होती है, जो अच्छे शुद्ध विचार होते हैं, वो कुछ लोग पैदाइशी ही वो गुण लेकर पैदा होते हैं। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे अब आते हैं उस लाइन पे, क्योंकि बहुत सारे संसार में या माहौल में वो ऐसे खो जाते हैं, उनको माहौल संगति ऐसी मिलती है जिनको पता नहीं होता है कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव क्या करना है। तो बहुत उल्टे सीधे लोग भी होते हैं जो ज़बरदस्ती दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बाद में अपने अंदर सुधार ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो भी है, जैसा भी है, ईश्वर आपको चाहते तो बहुत हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा दृष्टि ऐसी हुई है कि आपके दिल में बहुत दया और दर्द भरा हुआ है। आप किसी भी दूसरे की, इंसान की जो है तकलीफ़ नहीं देख पाते हैं। किसी को आप अगर भूखा देखते हैं या कोई गरीब आपके सामने आ जाता है तो अब आप ये नहीं सोचते हैं कि इसने कमाने का धंधा बना लिया है या ये है वो है। आपसे जितना संभव होती है आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहला ही लक्षण हो जाता है कि ईश्वर आपको चाहते हैं। तब आपके हृदय में इतनी कोमलता, इतनी दया भाव और इतनी ममता उभर के आती है। आप दूसरों का बिल्कुल भी दुख नहीं देख पाते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि कोई उनसे अपने दुख दर्द को बयां करता है, रोता है, तो वो करते क्या है, सुन लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी मजाक उड़ाना, उसके बारे में कहना, अरे इसमें भी 50 कमियां होंगी, ऐसा नहीं है एक ही पक्षी, मतलब दुनिया की तमाम बातें उसके बारे में इंसान करते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं है। अगर आपको कोई अपना दुख दर्द बताता है या
सुनाता है तो आप बड़ी ही शांति से बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे शब्द कहे जाएं जिससे कि ये इंसान जो है हील हो पाए या इसके कष्ट जो है थोड़े से कम हो पाए आपकी बातों से, ना कि कष्ट बढ़ जाएं। तो ये आपकी कोशिश रहती है। अगर वो आपके पास से उठ के जाते हैं, दूर जाते हैं, तो आप उनके पीछे दूसरे से कोई चर्चा नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो एक हमदर्दी, एक सिंपैथी, एक प्यार वाले अंदाज में। तो ये सबसे बड़ी कृपा है और ईश्वर की चाहत जो है वो यहीं पर लोगों को दिख जाती है। तब वो कहते हैं कि ईश्वर की जो है बहुत ही बड़ी मेहरबानी है इस इंसान के अंदर, कितने सद्गुण भर गए हैं। जबकि पहले आप कुछ ऐसे माहौल में रहे हैं, कुछ लोग देखो, कुछ लोग तो ये शुरू से ही है और कुछ लोग ऐसे माहौल में रहे हैं जिनको दूसरों की मजाक भी कभी उड़ा लेना, कभी मस्ती कर लेना, कभी ऐसा रहा है। कई कितने लोग मेरे वीडियो पे ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, टैरो से कहीं ना कहीं आकर्षित तो हैं, जुड़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी लिख देंगे या करेंगे तो वहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जब उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है ऐसे लोगों के अंदर, तो लोगों को बिल्कुल लग रहा है कि ईश्वर की इनके ऊपर बहुत कृपा है और ईश्वर कहीं ना कहीं इनको चाहते हैं। क्योंकि जो दुख, जो तकलीफ़, जो दर्द आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो आप गुजरे हैं यहाँ से तकलीफ़ों से, तो वहाँ पर आपने किसी और को कष्ट वो पहुँचाने की कोशिश नहीं की है। तो कष्ट का अनुभव कौन दूसरे का कर सकता है? जिसने, या तो माँ को होता है कष्टों का अनुभव। क्या होता है अपने बच्चे के लिए, एक माँ के हृदय में ऐसे भाव उठ जाते हैं कि उसका दुख दर्द देख ही नहीं सकती माँ। और अगर आपको भी वो दुख दर्द दिखाई देते हैं, आप महसूस करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल कृपा आपके ऊपर ईश्वर की नज़र आती है। आपकी चाहत जो ईश्वर की है, जब आप दूसरों से प्यार करने लगते हैं, दूसरों के गमों को, दुखों को, तकलीफ़ों को समझने लगते हैं, तब क्या होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है। तो जब आप भी दुख से गुजरे और आपने वो महसूस कर लिया कि हाँ दुख क्या चीज़ है, तब आप दूसरों के दुख को भी अच्छी तरीके से गंभीरता से समझ सके। कुछ लोग होते क्या हैं, वो दूसरों के अपना दुखी हैं ही जीवन में, लेकिन दूसरों के दुख सुन लेते हैं तो बड़ा खुश होते हैं और उनको तसल्ली आ जाती है, अरे मैं ही दुखी नहीं हूँ, ये भी ऐसा ही है, इसके जीवन में भी दुख आ रहा है, बढ़िया है। मतलब एक खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को कष्ट में देखते हैं तो वहाँ पर आपको उतना ही दुख का अनुभव होता है। तो यही तो ईश्वर की ब्लेसिंग है, यही तो चाहत है। ईश्वर आपको चाह रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके दिल में जब दुश्मनों के लिए भी प्यार वाली भावनाएं भर देते हैं, उनकी भी दुख तकलीफ़ को आप जब नहीं देख पाते हैं, होता क्या है, गुस्से में तमाम तरीके की बातें आपने की हैं, कर देते हैं, लेकिन आपको अफसोस, पछतावा बहुत हो जाता है अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है। आपने किसी को कहा कि इसके साथ इतना बुरा हो, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब भाई सांसारिक हैं तो ये बातें हुई भी हैं, की भी हैं आपने, तो वहाँ पर आपको दुख बहुत हुआ है, पछतावा बहुत आप करते हैं अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो, कि अरे अगर मैंने ये ऐसा नहीं बोला होता तो शायद इसके साथ ऐसा नहीं होता। तो यही दिखा देता है। तो लोग समझते हैं वहाँ पर, और लोग बिल्कुल आपके बारे में ये चर्चा करते हैं कि ईश्वर इनको बहुत चाहते हैं, बहुत कृपा है, कितनी ही परेशानियों में ये होते हुए भी दूसरों के दुख दर्द में काम आते हैं, अपने कष्टों को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं, मुस्कुराते हैं। एक हिम्मत, जो जज्बा आपके अंदर है, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है। कोई ना कोई तो है। देखो, ईश्वर, जो भी आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो भी आप, श्री कृष्ण, राम, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो भी कास्ट, रिलीजन जो भी हैं आपके, वो उनकी कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि तो है। जब आप इतना सत्मार्ग अपना लेते हैं, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं, किसी झंझट में, बुराई भलाई, किसी के बारे में उल्टा सोचना ही छोड़ देते हैं। कितने ही लोग आपने देखे होंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ गलत कमियां निकाल के और उसके विपरीत बोलने की कोशिश करना, और उसको ही ऐसा दिखाना, इंगित करना कि ये तुम्हारे अंदर ये कमी है। ऐसे लोगों की भी संख्या
बहुत है समाज में, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की चाहत दिखाई देती है आपके लिए, क्योंकि ईश्वर जिसको चाहते हैं उसके लिए जो है परेशानी भी कहीं ना कहीं एक खुशी का कारण बन जाती है। तो आपके जीवन में आई ज़रूर है परेशानी, क्योंकि ईश्वर जो है अपने भक्तों को बिल्कुल जता देना चाहते हैं तुम झूठे प्रपंच में फंसे हो इस दुनिया के। देखो ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये जिनके लिए तुम मरे जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए क्या चर्चाएं करते हैं या कैसे, सब कुछ आपको एक स्पष्ट तरीके से सामने होता है। लेकिन अगर आप उसमें ही फंसे रहेंगे, मोह में, ममता में, और कोशिश करते रहेंगे कि सामने वाले सुधर जाएं और फिर आपके जीवन में सुख आएंगे, तो ये तो मैं व्यर्थ का इंतज़ार कहूँगी कि बारिश होगी तभी पानी पिएंगे वाला हिसाब है कि तब तक हम प्यासे रहेंगे। तो ये तो वो वाला हिसाब हो गया। लेकिन अगर आपके पास पानी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से आप पानी लेकर पी सकते हैं, तो वो भी आपके जीवन का सुख है। तो नज़रिए की बात है कि कुछ लोग बारिश के भरोसे बैठे हैं, कुछ अपने सहूलियत ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं कि कहाँ से उपाय निकले कि मुझे पीने को पानी मिल सके। तो देखो सुख आपको अपने ही अंदर है। कष्ट कहाँ हो जाता है, जब हम सामने वाले की अपेक्षा करने लगते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर ये सुधार अभियान चलाना नहीं छोड़ेंगे, सामने वाले को ये बताते रहेंगे कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं मेरे प्रति, तुमने ये बुरा कर दिया, वो बुरा कर दिया, वो कर दिया, तो एक तरीके से हम उसको बता रहे हैं कि अब की बार, अगली बार इससे भी बुरा कर दो। जब हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं उन चीज़ों से, बिल्कुल ध्यान हटा लेते हैं, और हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कहते हैं ना, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जो मैंने मन में ठान लिया वही होना निश्चित है। अगर इतना दृढ़ संकल्प आपके अंदर है तो आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प जो है धीरे धीरे आपके अंदर आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कितने ही लोग हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड हैं, जो ये मानते हैं कि उनके अंदर एक पावर है, वो डिवाइन की ब्लेसिंग में है, ईश्वर उन्हें चाहते हैं, यूनिवर्स उनके पक्ष में है, जो भी है, जो हालात हैं उनकी आंखें खोलने के लिए हैं। तो जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, बिल्कुल आपको भी नज़र आएगा कि बिल्कुल आप ईश्वर के सबसे बड़े चहेते हैं। तो लोगों को तो दिख रहा है सामने से कि ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ईश्वर आपको बहुत चाहते हैं। तो आप भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ ऐसा सुख छुपा हुआ है जो आपको नज़र नहीं आता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सुख नहीं देख पाते हैं, जिन लोगों को ये अनुभव होता है कि उनके जीवन में बहुत दुख हैं, तकलीफ़ हैं। तो बिल्कुल दुख तकलीफ़ को मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ, लेकिन आप अगर नज़रिया बदल देते हैं, थोड़ा सा देखने का तरीका बदल देते हैं, वो दुख नज़र नहीं आते हैं। एक बार आप कोशिश करके तो देखिए कि मैंने बोला भी, उपाय भी बताया, पूरा वीडियो या तो आप लोग देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, कि कॉपी पेन लेके अपने प्रति ईमानदार होकर उसमें लिखना चालू करिए। कहाँ आपको वो चीज़ें चुभती हैं और क्यों चुभती हैं और किस लिए आप उन चीज़ों का बुरा मान रहे हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो आपका दिल तो जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ईश्वर करे इसी प्रकार से आपके साथ ब्लेसिंग बनी रहें। और वीडियो कुछ लोगों को लंबा पसंद है, कोई कल कमेंट्स आया था कि शॉर्ट में मैम बात ख़त्म करो। अब मैं यस और नो में अगर जवाब दे दूँ कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर यस है, इसका उत्तर नो है, तो कितने ही लोग बहुत सारी परेशानियों में फंस जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ईश्वर से जुड़ सकें, जीवन की सत्यता को पहचान सकें। शायद मुझसे ज़्यादा आप पहचानते भी हो, लेकिन मेरी एक कोशिश रहती है कि आप ही हो सकें और मुसीबतों से बाहर निकल सकें। और गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और ईश्वर के ऐसे ही आप चहेते बने रहें जैसा लोग समझते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।